गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। चलिए, हम लगा रहे थे प्रतिशत का सवाल। जो प्रतिशत का सवाल हम लोग कर रहे थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हो चुका था। अब पार्ट 4 है। पार्ट 4 में अगला सवाल अगले टाइप में है। तो देखिए, 42 नंबर तक हो चुका था, 43 नंबर से करना था। आप देख सकते हैं, ये सब हो चुका था। देख रहे हैं, ये सब आपको क्वेश्चन कराया जा रहा था। ये सब क्वेश्चन हो चुका था। अगला कराना था कहाँ से? 43 नंबर क्वेश्चन से। 42 भी हो गया था, 43 नंबर क्वेश्चन से करवाना था। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी में 18% की कमी होने पर मजदूरी 18% का क्या हो रहा है? कमी होने पर मजदूरी 41 रुपये हो गई। मजदूरी में कमी होने से पहले मजदूरी क्या थी, आपको बताना है। ध्यान से क्वेश्चन समझ गए हैं? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में ये कह रहा है ना कि पहले जो मजदूरी थी वही निकालना। अब मजदूरी जो है 18% की कमी कर दी गई है, तो 18% की कमी करने के बाद 41 रुपये हो गई है। जो मजदूरी है 41 रुपये होगी। तो पूछ रहा है पहले उसकी मजदूरी कितनी रही होगी, ये आप बता दीजिए। तो चलिए निकालते हैं। देखिए कैसे निकलेगा। तो पहले मान लेते हैं कितना रहा होगा, 100। कितना रहा होगा? 100%। यही ना, 100% रहा होगा। तो कितना परसेंट कमी होगा? 18% की कमी हो गई। 18% की कमी हो गई। तो जब 18% की कमी करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 82। कितना आ जाएगा? 82। 100 मन से अगर आप घटाएंगे ना, 100 मन से आप घटाएंगे 18 तो 82 आ जाएगा। तो 82% की क्या आ गया? कमी आ गया। तो लिखेंगे 82 बटे में 100। 82 बटे में 100, और परसेंटेज हट करने के लिए, परसेंटेज मिलाने के लिए गुणे 100। गुणे 100, यही ना, गुणे 100। चलिए अब इसको काट दीजिए। ये देखिए परसेंटेज नहीं पूछा है। अगर परसेंटेज पूछता तो आप गुणे 100 करते हैं, लेकिन वो कितना पूछा? रुपए पूछता है। उसकी मजदूरी क्या है? रुपए पूछा। तो रुपए पूछा, पहले उसकी देखिए कितनी रही होगी? 41। 41 कितने रुपए हैं? 18% की कमी करने के बाद उसके 18 रुपये कमी करने के बाद उसके पास 41 रुपये बचा। पहले की मजदूरी क्या थी? तो आप करेंगे 41 गुणे 100 और बटे में 82। 41 दूना 82 होता है, ये जानते हैं। 2 से करेंगे, 2 पच्चे 10 होता है। 2 पच्चे 10। आपका आंसर आ गया 50 रुपये। पहले उसका कितना रुपये रहा होगा? 50 रुपये। पहले उसका 50 रुपये रहा। पहले उसकी मजदूरी 50 रुपये था, लेकिन 18% कमी लगाने के बाद, 18% कमी लगाने के बाद उसके पास कितना रुपये हो गई? 41 रुपये होगी। अब उसकी मजदूरी कितना है? 41 रुपये। भाई किसी वक्त वो काम ना करता रहा हो, इसीलिए उसकी मजदूरी घटा दी गई 18%। आया? चलिए आया। तो चलिए अगला सवाल लगाइए। अगला सवाल एक बार सभी को जोरदार शेयर करके आएंगे। सभी लोग के पास एक बार जोरदार शेयर करके आएंगे। ठीक है, देखिए मेहनत किया जा रहा है, तो आप लोग भी कुछ मेहनत करिए। जोरदार शेयर करके एक बार जल्दी से सेशन को जोरदार शेयर करके आप आइए। चलिए 44 नंबर देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी में 10% की कमी करने पर मजदूरी कितना रुपये? 18 रुपये हो गई। 10% की कमी किया गया, उसकी मजदूरी कितनी होगी? 18 रुपये हो गई। तो मजदूरी में कमी होने से पहले उसकी मजदूरी क्या रही, ये बताना। पहले उसका कितनी मजदूरी थी ये बताइए, फिर आप बताएंगे 10% कमी। तो ऐसे कह रहा, देखिए पहले रही होगी 100%। पहले कितनी रहेगी? 100%। अब कितना कमी हो रही है? तो कहेंगे सर 10% की कमी हो रही है। चलिए 10% की जब कमी होगी तो आएगा 90। 90% हो जाएगा ना, 90%। अब लिखेंगे 90%। 90 अगर परसेंटेज हटाएंगे तो गुणे कितना हो जाएगा? 100। बटे में हो जाएगा 100, भागे में आ जाएगा। फिर अगर देखिए, लेकिन कह रहा है उसकी 10% कमी मतलब 10% की कमी होने से उसकी मजदूरी कितनी हो जा रही? उसकी मजदूरी हो जा रही 18 रुपये। इन 10% कमी करने पर 18 रुपये, तो बराबर 18। तो लिखेंगे 100 गुणे 18 बटे में 90। तो एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। 9 दूना 18, 2 आ जाएगा। 2 से आप 10 में गुणा करेंगे तो आएगा 20। उसकी पहली मजदूरी कितनी रही होगी? 20 रुपया। कितनी रही? 20 रुपया। उसकी पहले मजदूरी 20 रुपये है, लेकिन 10% की कमी करने पर 18 रुपये हो गई। ठीक है,
10% कमी करने पर 18 रुपये हो गई, लेकिन उसकी पहले मजदूरी कितनी थी, उसकी 20 रुपये थी। चलिए आया समझ में, आगे लग अगला सवाल आप लगाएंगे 45 नंबर। कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से, ये देखिए आरआरबी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, पुलिस में बार बार पूछता सवाल, काफ़ी अच्छा सवाल है, इसको रट लो, इसको रट लो, ये बार बार काम में आता है और बार बार हर जगह आता है। ध्यान से देखिए, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है। तो मैं देखिए पहला संख्या लिखता हूँ, दूसरी संख्या लिखता हूँ और तीसरी संख्या लिखता हूँ, यही ना। तीसरी संख्या से ये बोला, देखिए तीसरी संख्या से क्रमशः, मैं मानता हूँ तीसरी संख्या 100 रही होगी, तो तीसरी संख्या से 20% यानी 20% यानी 20% यानी 120 और 50% यानी 150%। अरे भाई 100 में अगर आप 20 जोड़ेंगे तो 120 होगा ना, 120 होगा, और 100 में अगर आप कितना जोड़ देंगे, 50 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा ना, 150% ना। तभी तो यही तो हम लिखे हैं, कुछ नहीं किए, बस यही लिखे हैं, ठीक है। तो ये इतना अधिक आ गया। चलिए कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए एक बार फिर से। दो संख्या है तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है। देखिए तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है, ठीक है। चलिए अब कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है, यानी पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से कितनी प्रतिशत, ये आपको बताना। तो देखिए दूसरी संख्या का कितना, दूसरी संख्या का कितना परसेंट, तो दूसरी संख्या का कितना परसेंट, दूसरी संख्या कितना है 120 और बटे कितना है 150। पहली संख्या कितना है 150 गुणे 100 गुणे 100, बस सिंपल। आप इसे काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो आप काट दीजिए, एक जीरो से आप एक जीरो काट दीजिए, 3 से काटेंगे 3 पचे 15 और 3 चौक 12, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, आ गया 20, 20 का 4 में गुणा लगाएंगे तो 4 से करेंगे 4 दूनी 8, तो आ जाएगा कितना 80, 80% आपका आ जाएगा। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना कम है, 80% कम है, 80% कम है, ये आपका आंसर है। चलिए लग गया, लग गया हो तो अगला सवाल लगाइए, लग गया तो अगला सवाल लगाइए। 46 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 40% तथा 60% अधिक है, यानी कि जो तीसरी संख्या है उससे 40% और 60% अधिक है। तो चलिए देखिए पहली संख्या मैंने लिख दिया, दूसरी संख्या भी लिख दिया और तीसरी संख्या भी लिख दिया, कोई दिक्कत, 3 संख्याएं हो गई, यही ना कह रहा है। चलिए तो तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या मैं पहले मान लेता हूँ 100, 100 मान के लगाएंगे तो आसान रहता है, इसलिए 100 मान रहा है। कुछ भी मान सकते हैं, x मान लीजिए, y मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मैं 100 मान के लगा रहा हूँ ताकि आसानी हो। तो तीसरी संख्या 100, ठीक है, संख्या 100, तो क्रमशः 40%, तीसरे से कितना परसेंट 40%, यानी कि 40% बोल रहा तो 140% अधिक होगा, और कितना कह रहा 60% अधिक है, 60% का मतलब 160% अधिक है। दूसरी संख्या पहली संख्या की कितनी परसेंट है, दूसरी संख्या, देखिए दूसरी संख्या पहली संख्या की, पहली संख्या कितनी है 40, कितनी अधिक है ये पूछ रहा ना। दूसरी संख्या पहली संख्या की, देखिए यहाँ से आप क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ से पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी पहली संख्या कितना परसेंट, तो पहली संख्या ऊपर लिख देंगे और दूसरी संख्या नीचे, और परसेंटेज हटाने, परसेंटेज मिलाने के लिए गुणे 100, बस सिंपल, सिंपल है। आप काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक जीरो से एक जीरो, 7 से काटेंगे, 7 से नहीं काटिए आप, 2 से काटिए, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, तो आपका आ जाएगा 800 बटे में 700, बटे में 7, 700 नहीं बटे में 7 आया। अरे भाई 8 का 100 में गुणा किए हैं तो 800, और नीचे 7 है, 7 ही लिख दिए, आया। चलिए जब आया तो यहाँ देखिए, अब इसको आप ले जाइए, भाग करिए, कितना बार जाएगा, तो 7 एकन्नम 7, एक बार गया तो आपका कितना आ गया 10, 7 एकन्नम 7, बचा कितना 7 एकन्नम 7, 3 बचा 30 हो गया, 7 चौक 28, 7 चौक 28, और बचा कितना 28 2 28 30, और 30 बटे 7, तो आपका कितना आ गया 114, 114 सही 2/7% आपका आंसर आ गया। कितना 114 सही 2/7%, आपका पहली संख्या दूसरी संख्या से
आपका कितना है, तो 114 सही 2/7% अधिक है। चलिए ये हो गया। अगला चलिए, अगला सवाल 47 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 47 नंबर कह रहा दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 40% तथा 30% कम है। अब देखिए वहाँ पहले अधिक दे रहा था, अब देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले यहाँ देखिए अधिक दे रहा है, दोनों संख्याएं 40% और 60% अधिक है, लेकिन अब यहाँ देखेंगे वो कम कह रहा है, तो 40% और 30% कम है, बस कम कर दिया है। तो इसको देखेंगे, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, यही ना है। तो कह रहा दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या से 40%, पहला मैं मान लेता हूँ 100%, 100% में 40% कमी, 100 में 40% कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40% कम करेंगे तो आपका 60% आएगा, और 30% कम करेंगे 70% आएगा। यही, अरे भाई 100 में अगर आप घटाएंगे 40, 100 में 40 घटाएंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। 100 में अगर आप 30 घटाएंगे तो 70 आएगा। यही तो हमने किया है, क्या किया, यही तो हमने किया है, और कुछ थोड़ी किए हैं। चलिए हो गया, हो गया। तो अगला सवाल देखिए आप, आगे सवाल में देखिए क्या कह रहा है। आगे ये कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या, यहाँ से पढ़ेंगे, दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, दूसरी संख्या जिसका पूछे उसको ऊपर, जिससे तुलना करे उसे नीचे। तो पहली संख्या से, यानी पहली जो संख्या वो नीचे, और गुणे 100, बस काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 600 और बटे में 7। अरे भाई 6 का गुणा 100 में किए हैं, तो आ गया 600 बटे 7। अब इसको काटेंगे, कितनी बार भाग जाएगी, कितना बार भाग जाएगी, 8 बार जाएगी। 7 8 56, 8 बार गया, 8 बार गया, 7 8 56, फिर 56, तो आ गया 30 आ गया। तो 7 पच्चे 35, 7 पच्चे 35, 4 40 आ गया था, सॉरी 40 आ गया था। 7 पच्चे 35, अब 35 5 40, 5 बटा है, और बटे कितना हो जाएगा आपका 7, यानी कि 85 सही 5/7% आपका आंसर आ जाएगा। 85 सही 5/7% आंसर आ जाएगा। 85 सही 5/7% आपका आंसर आ जाएगा। तो पहली संख्या जो दूसरी संख्या से कितना परसेंट अगर कहेंगे कम है, तो 85 सही 5/7% कम है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल पढ़िए क्या कर रहा है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो, तो आप लाइक कर देंगे, ठीक है, लाइक कर देंगे आपको, तो ठीक रहेगा। चलिए आगे देखते हैं क्या कर रहा है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 20% कम तथा 20% अधिक है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया। अलग क्या हुआ है, पहले बोल रहा था अधिक अधिक, फिर बाद में बोला कम कम, लेकिन अब अधिक और कम दोनों दे दिया। तो इसको कैसे लगाएंगे, तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, यही ना, तीसरी संख्या, हो गया। चलिए, कह रहा पहली संख्या, मैं तो 100 हमेशा लिखता हूँ, आपको पता ही है। तो पहली संख्या 20% कम है, तो 20% कम है तो 80 हो जाएगा। 100 में से अगर 20 आप घटाएंगे, 20 घटाएंगे 20%, तो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा आपका 80 आ जाएगा। हो गया। फिर कह रहा 20% अधिक है, 20% अधिक है, 20% अधिक है, तो 100 से इसमें 20% जोड़ेंगे तो 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120 आया, 120%। चलिए हो गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, दूसरी संख्या से 20%। अब ये 20 कम है, क्या है, 20 आपकी अधिक होगा कम होगा वो तो बाद में पता चलेगा, पहले इसको लगाते हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत है, कितना परसेंट है, परसेंट निकालने के लिए गुणे 100। अब इसको आप काट दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए काटते हैं, 1 0 से 1 0, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो आ जाएगा 200 बटे 3। भाई 200 हो जाएगा गुणे में, तो देखिए 3 से काटेंगे, 3 छक 18, 18 2 20, 3 छक 18, 2 आ जाएगा बटे 3। तो कितना परसेंट कम है,
66 सही 2/3% कम है। 66 क्या है, प्रतिशत है उसका आंसर। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत है, यानी 66 है। 66 है। चलिए हो गया। अगला सवाल करेंगे 49 नंबर। 48 था, ये 49 है। 49 नंबर फटाफट आप करेंगे। क्या कह रहा है, चीनी की कीमत में, चीनी है भाई, चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि होने से, अब ये सवाल अलग है, ये सवाल आपका क्या है, अलग है। चलिए आ गया तो हम बता देते हैं। देखिए, चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी अपनी खपत का कितना प्रतिशत कम करे कि उसका कुल खर्च ना बढ़े। देखिए कैसे लगाएंगे। देखिए पहले उस गृहिणी कितना रहा होगा, 100 रुपये, यही ना, 100 रुपये रहा होगा। फिर वो 10% की वृद्धि कर रहा है, तो 10 पहले 100% रहा होगा, 10% की वृद्धि कर रहा है, तो यानी 110। कितना, 110 हो गया। कितना, यही ना, 110 हो गया। चलिए 110 हो गया, तो 110, अब देखिए 110 हो रहा है। फिर कह रहा गृहिणी अपने खपत को कितना प्रतिशत कम करे कि उसका कुल खर्च ना बढ़े। अच्छा, कुल खर्च ना बढ़े, तो आप लिखेंगे, आप कितना लिखेंगे, इसमें कितना कम है, तो कहेंगे सर आप 10 कम है, तो 10 ऊपर और नीचे 110 गुणे 100, 1 0 से 1 0 काट देंगे, आएगा आपका 100 बटे 11, 11 9 99, 9 बटे 1 प्लस 11, आपका 11, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर ऐसे ना समझ में आया हो तो एक नियम और है, देखिए वो नियम देख लीजिए। अगर ऐसे ना आया तो छोड़िए, दूसरा नियम देख लीजिए। देखिए कैसे, 10% की वृद्धि हो रही, तो मैं पहले लिखता हूँ 10/100, परसेंटेज हटाने के लिए 1 0 से 1 0 काट दिया, तो पहले 10 था, बाद में 11 हो गया। पहले 10 था, बाद में कितना होगा, 11। तो कितने परसेंट का ये कह रहा है, कितने प्रतिशत का होगा, तो यहाँ लिखेंगे 1, यही ना, और बटे 11 और गुणे 100 हो गया। तो देखिए एक में अगर गुणा से अगर कराएंगे, अगर एक में 100 से गुणा कराएंगे तो आएगा 100 बटे 11, 11 से काटेंगे, 11 9 99, 99 100, एक बचा और बटे 11, तो आएगा 9 सही 1/11%। आया कि नहीं, 9 सही 1/11%, आ गया आंसर। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ओरली आपका आसान लगा लेते हैं। चलिए आगे 50 नंबर सवाल लगाएंगे। 50 नंबर सवाल लगाएंगे। देखिए 50 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, चीनी के कीमत में 10% की कमी होने पर एक आदमी अपनी खपत को कितना प्रतिशत की वृद्धि करे कि उसका कुल खर्च ना बढ़ पाए। ये ना बढ़ पाए, देखिए ना बढ़ने पाए तो क्या करेंगे, अगर ना बढ़ने पाए तो देखिए क्या करेंगे, पहले उसकी रही होगी 100%, बाद में वो 10% की कमी कर रहा है, कितना, 10% कमी कर रहा है तो 90, अंतर कितना है, अंतर कितना है आपका 10 का, 10 और बटे में 90 गुणे 100, अब काट दीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, आपका आ जाएगा कितना, आ जाएगा 100 बटे में 9, 9 1 9, 9 1 9 बटे 1 बटे 9, यानी 11 से 1/9%, 11 से 1/9%। देखिए दोबारा से देख लीजिए, आप दोबारा से आप देख लीजिए, अगर एक में गुणा कराएंगे आ जाएगा 100 और बटे में 9, 9 से काटेंगे, 9 1 9, 9 1 9, कितना बार गया, देखिए 9 से काटेंगे, 9 1 9, एक बार गया, फिर 10 हो गया, 9 1 9 बटेगा आपका 1, ठीक है, 1 बचेगा, तो आपका 11 सही 1/9% आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप भाग देख लीजिएगा, अगर नहीं आता तो ऐसे आप भाग दे के देख लीजिएगा, 11 से 1/9% हो जाएगा। ये आपका तरीका है। अगर ऐसे नहीं आता तो दूसरा तरीका देखिए, अगर ऐसे नहीं आता है तो आप दूसरा तरीका लगा सकते हैं। देखिए वो तरीका क्या है, कह रहा चीनी के, देखिए 10% कमी, तो पहले मैं 10 लिखता हूँ बटे 100, यही ना, तो 1 0 से 1 0 काट दूंगा, 10% की कमी, यहाँ मैं 10 लिखता हूँ और 10% कमी हो रहा, तो कितने कमी हो रहा, 1 की कमी हो रहा, तो यहाँ 9 लिख दूंगा,
अंतर कितना 1, अंतर कितना 1, और कितने परसेंट कह रहा है वृद्धि, कितना परसेंट के देखिए वृद्धि करें कि उसके कुल खर्च में ना बढ़ पाए, तो यानी 9 का वृद्धि करें गुणे 100, तो आ जाएगा 100 बटे में 9। तो काटेंगे, एक बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो आ जाए 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आ गया होगा, उम्मीद है हमें आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को आप क्या करेंगे, एक बार दोबारा से देख लेंगे, दोबारा से देख लेंगे, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ये परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैंने कराया है पार्ट 4 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी को शेयर कर देंगे एक बार जोरदार। ठीक है, तो देखिए जोरदार शेयर कर देंगे ताकि दूसरे को भला हो जाए। ठीक है, चलिए आप लोग ईमानदारी से नोट्स बना लेंगे और लगा लेंगे ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।